2024 खत्म होने को है और ये साल भारतीय टेलीविजन के इतिहास में बहुत ही अनोखा रहेगा। तो इस साल में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक ऐसी मैं कहूँगा एक वेटरन है टेलीविजन की, निवेदिता बासु। मतलब कसौटी से लेकर गहना तक एक लंबा सफर निवेदिता ने तय किया और 2024 निवेदिता के लिए भी बहुत हैपनिंग था। आपने एक ऐप लॉन्च किया, अब एक ऐसे चैनल में आ गई हैं जो देश के लोग सबसे ज्यादा देख रहे हैं। तो निवेदिता, 2024 बहुत ही स्पेशल ईयर था आपके लिए प्रोफेशनली। तो हाउ हैज बीन द ईयर 2024? आई थिंक मैं हमेशा बोलती हूँ कि गॉड इज काइंड, तो मैं सबसे पहले तो उनको थैंक करूंगी कि मुझे जब मैं उल्लू में गई मुझे चांस मिला टू स्टार्ट एन अतरंगी चैनल। देन आई स्टार्टेड हरि ओम, इंडिया का फर्स्ट जो रिलीजियस ऐप था। तो 3 एप्स रन करने के बाद मैंने एक्चुअली 3 साल का सबैटिकल लिया टू कम बैक टू टीवी। एंड जैसा कि सब कहते हैं कि मेरी आइडेंटिटी हमेशा टीवी रही है, थैंक्स टू एकता 15 साल टीवी को दिए, 20 साल मतलब 15 साल एकता को और 20 साल टीवी को। और टेलीविजन में दंगल में आना जो हिंदी बेल्ट में नंबर 1 चैनल है, तो ऑब्वियसली काफी काफी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा लोगों से जुड़ती हूँ। मैंने हमेशा यही बोला कि इट्स नॉट जस्ट द चैनल, आई ऑलवेज अटैच विद द पीपल। चाहे वो एकता थी, चाहे वो विभू अग्रवाल थे और अब मनीष सिंगल जी। मेरे को लगता है ये लोग काफी विजनरी है, मतलब कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, पहले लखनऊ और अभी मनीष जी इंदौर से, और यहाँ तक लेकर आना इट्स कमेंडेबल। और जैसा कि आपने कहा गहना जैसा शो जो हमने कभी सोचा नहीं था, कि बहुत टाइम ऐसा हो गया था कि बच्चे वाले सोप वाले शोज नहीं चल रहे थे, नाउ दे मेड अ कमबैक। इनफैक्ट हमारे दोनों शोज जो है वो दोनों अच्छे कर रहे हैं बच्चों वाले। कहते हैं कि असली इंडिया गांव और शहरों में, कस्बों में बसता है, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिकता की इस दौड़ में हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, थोड़ा सा मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो बट रियल ऑडियंस इज देयर। व्हाट यू हैव टू से अबाउट, आई थिंक दंगल का वही है, उन्होंने उसको पकड़ा जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे थे, शायद सैटेलाइट चैनल्स उसको थोड़ा नजरअंदाज कर रहे थे। व्हाट यू फील? एक्चुअली यही सबसे आई थिंक हमारा सबसे बड़ा जो क्वेश्चनेबल चीज वही है कि हम लोग ना टीवी जब बनाते हैं शोज, हमें लगता है कि उसमें नई ऑडियंस जुड़ जाएगी। हमारा जो कोर ऑडियंस, जो टीवी वॉचिंग ऑडियंस है, जो आपके इंटीरियर्स में जिनको एक्सेस नहीं है, जो शायद पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते ऐप के लिए, उनके लिए ये है। और फ्री टू एयर होने की वजह से इतना प्रीमियम कंटेंट देना ही, क्योंकि जब मैं खुद आई दंगल में, मैंने देखा, मतलब एक मिथ होता है ना कि आपके सिर्फ पेड चैनल्स अच्छा कर रहे हैं, जब आप इसका क्वालिटी देखेंगे इट्स एट पार विद एनी अदर पेड चैनल। एस्पिरेशनल है, आपके उस ऑडियंस को केटर करता है जो आपका मैक्सिमम टीवी वॉचिंग ऑडियंस है, और तभी शायद इनको नंबर्स मिल रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज जो मनीष जी के मेरे को लगी, जो शायद बाहर लोगों को नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि होता क्या कि कई बार एक शो काफी एवरेज पिकअप होता है या नहीं पिकअप होता है, और हम उसको मतलब डेड हॉर्स की तरफ फ्लैग करते रहते हैं। बट मनीष जी का बहुत क्लियर है, हम लोग ना पाइपलाइन में थोड़े शोज रखते हैं, और हमें जहां पे भी लगता है कि एक शो ने नहीं पकड़ा पल्स, कई बार एक्टर्स होते हैं, कई बार स्टोरी लाइन होता है, कुछ भी हो सकता है, रीजन एक्चुअली यू नेवर नो, बट हम उसको ज्यादा देर ड्रैग नहीं करते क्योंकि इतना कंपटीशन है, हम वो एक स्लॉट भी क्यों जाने दे। सो वी ऑलवेज हैव कंटेंट रेडी, एंड फॉर्चुनेटली अभी हमारा मन अति सुंदर इतना अच्छा कर रहा है। एंड मैं तो काफी प्राउड हूँ बिकॉज अभी मैं कुछ नया विजन लेकर आई हूँ। मैं उनके रीजनल लैंग्वेजेस में जा रही हूँ, मैं वापस उनका ओटीटी स्टार्ट करना चाह रही हूँ। देन हम लोग फिल्म में भी जाना चाह रहे हैं, तो काफी बड़ा विजन है अभी मनीष जी का, आई एम एक्साइटेड कि मैं इस फेज में आई हूँ। तो 2024 की मैं बात करूं तो इस साल फिल्मों में था, वो सुपर फिल्मों का दौर था। मतलब मुंजिया हो, स्त्री 2 हो और भूल भुलैया। मतलब वो ऐसा लगता था जैसे टीवी सीरियल्स है, कहीं ना कहीं जो 2 साल पहले टीवी सीरियल में फॉर्मूला चलता था वो फिल्मों में चला। तो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हमारी फिल्में टीवी सीरियल से इंस्पायर हो रही है? फिल्में टीवी सीरियल से तो नहीं, बट डेफिनेटली मैंने ऐसे टाइम पे कहीं किसी रोज किया था जब किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि एक डेली हॉरर थ्रिलर वो डू सो वेल। देन के स्ट्रीट पालील, मानो या ना मानो, क्या हादसा, मतलब हमने जितने शोज करे, फॉर्चुनेटली अगर हॉरर और थ्रिलर अच्छा बनाया जाए ना, वो बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक दिनेश विजन डिड, उन्होंने वो पल्स पकड़ लिया, चाहे वो भूल भुलैया है, कॉमेडी के साथ हॉरर करना। आई थिंक वही है कि अभी लोग ऑडियंस की पल्स पकड़ ले रहे हैं, तो आई थिंक मीडियम कोई भी हो, मैं हमेशा एक्टर्स को भी यही बोलती हूँ, लोग बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि टीवी करा तो वेब नहीं मिलेगा, वेब करा तो आपको फिल्म नहीं मिलेगा। आई थिंक वो बॉर्डर लाइन अब चली गई है। अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करें, आप किसी कैरेक्टर में कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम। एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट, 2025 आपको लगता है कैसा साल होगा? ओटीटी भी बढ़ रहा है, टीवी भी बढ़ रहा है, सिनेमा भी कुछ कुछ इवॉल्व हो रहा है। तो अगला साल आपको क्या लगता है? हाउ डू यू फील एज अ सीनियर, एज अ विजनरी, हाउ इट विल बी? See, for the films, I'll tell you one thing. I have realized now the audience doesn't want to see small films in theaters. They want to see experiential. तभी साउथ की सारी फिल्में यहाँ पे अच्छे करने लगे, उनको लार्जर देन लाइफ इफेक्ट दे रहे हैं।
और वो जो पहले जो रियलिज्म था वो सब आजकल वेब में मिल जाता है और इतना अच्छा मिलता है। इनफैक्ट आज मैं कुछ पुराना कंटेंट देख रही थी, एक ग्रहण करके शो है हॉटस्टार में, मतलब इतने अच्छे अच्छे शोज बने हुए हैं। कोहरा तो आपको पता ही है कितना अच्छा करा है। देन हॉटस्टार पे एक नंबर 1 रेटेड शो है ठुकरा के मेरा प्यार, कमल पांडे जी ने बनाया। इनफैक्ट मैंने उन्हें बुलाया कि हमारे लिए बनाइए। तो अभी क्या हिंदी हार्टलैंड के शोज बहुत चलने लगे, लोगों को अपनी धरती से जुड़े हुए शोज चाहिए ऑन वेब ऑल्सो। Films, of course, like I said, they have to get larger than life. So actors also now are not looking at real subjects. They are looking at, if you see, all the big A stars are now moving to those big South films. OTT, of course, like I said, it's there to thrive and it's a playground right now. I don't think for the next 10 years you have to think anything about OTT. Television, of course, like I said, कि अगर आपने ऑडियंस का पल्स पकड़ लिया, एक टाइम ऐसा था जब आप किसी भी चैनल का शो किसी पे भी डाल सकते थे, अब वो नहीं है। आज आप एक सोनी का शो स्टार पे नहीं डाल सकते, आप स्टार का शो दंगल पे नहीं डाल सकते। तो आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर एंड अ मेकर, people have to be very very specific about what content they are making for what channel. And yes, it's going to be a gala time because I'm excited about what I'm making. Like you said, the surprise element की फिल्म में horror thriller, I am experimenting that now back on TV because मुझे लगता है लोग अब उसके लिए ready हो गए वापस टीवी में। So you'll see a lot of that coming from Dangal now. निवेदिता, ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू वेंचर। होप कि नए साल में 2025 में दंगल और निवेदिता बासु बहुत कुछ मैजिक क्रिएट करे। थैंक यू सो मच एंड मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को विश कर दें। आई थिंक आज तक के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको नए साल की शुभकामनाएं। जैसा हम 2025 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हो, वैसे ही आप सबके लिए हो। देखते रहिए अमित त्यागी को और आज तक को। थैंक यू।